हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से आपका टॉपिक जो है वो बीएससी का है। बीएससी में आपके जो चैप्टर 2 है ऑर्गेनिक में सेकंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यूनिट फर्स्ट का है। उसका एक टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक बेंजाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है अनसॉल्व पेपर्स में। तो आज उनकी हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है उसको, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होता है। तो ये शॉर्ट पॉइंट में अगर आपका आ जाएगा 3.5 नंबर में, क्योंकि अगर शॉर्ट पॉइंट आते हैं आपके तो 7.5 नंबर के 2 पॉइंट दे रखे होंगे। उसमें बेंजाइंस और नाइट्राइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएससी के केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, ऐसे ही आपको वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंजाइंस जो होते हैं आपके, उनका स्ट्रक्चर जो होता है आपका बेंजीन शेप में होते हैं। आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और आपका बेंजीन तो आप नॉर्मल ऐसे जानते हैं, बट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए उसको बेंजाइन बोला जाता है। बेंजाइंस इज न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल्स मतलब कि ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल नेचर का होता है। कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होता इन पे। हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपका मैकेनिज्म है, आपका चैप्टर है, इसमें आप इंटरमीडिएट ही पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है कार्बन से रिलेटेड, तो उसमें जो बीच में थोड़े टाइम के लिए जो आपकी स्पीसीज बनती है, जाति बनती है, जैसे आपका कार्बोनियम भी होता है, कार्बेनाइंस भी होते हैं, कार्बीन्स भी होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके लिए भी आगे फर्दर वीडियो बनाई जाएंगी। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होते हैं आपके, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब कि जो कैरेक्टर होता है ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। 4n+5 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका 4n+2 बराबर 5 इलेक्ट्रॉन्स। और एरोमेटिक मीन्स होते हैं कि वो अलग टॉपिक है कि एरोमेटिक है कैरेक्टर की नहीं, इसमें हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए, वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। पहले आप समझिए यहाँ बेंजाइंस के बारे में कि जो बेंजाइंस होता है वो एरोमेटिक होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कार्बन, वैसे आपको नॉर्मल बेंजीन अगर इसे हटा दिया जाए तो बेंजीन दिखेगी आपको, बट यहाँ पर बेंजाइन है। बेंजाइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन के साथ जो एक बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजाइन कहा गया इसको। फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे, आपने बेंजाइन पढ़ लिया होता क्या है, अब पढ़ेंगे बेंजाइन बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइंस, फर्स्ट प्रोसेस जो होगी आपकी इसकी प्रिपरेशन की, फॉर्मेशन की, बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडामाइड। सोडामाइड की फॉर्मूला होगा NaNH2। सोडियम जो सोडामाइड होगा इसका फॉर्मूला होगा NaNH2। ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है, ठीक है। हम पहले स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, क्योंकि एक आपका प्रबल क्षार है, हिंदी में भी बता देते हैं आपको। तो ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका Na पे प्लस आ जाता है और H2 पे माइनस आ जाता है, और H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। तो Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, और NH2 के साथ जुड़ जाएगा H। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन जो होगा बेंजाइन, क्योंकि इस यहाँ पर भी जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ का भी जो कार्बन प्रेजेंट है, उसका ये बॉन्ड भी चला गया और ये बॉन्ड भी चला गया। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड और फॉर्मेशन कर देगा, उसे बोलेंगे हम बेंजाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया Na के साथ Cl जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, प्लस में निकल जाएगा वो NaCl, और NH2 के साथ जब H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3 आप सभी जानते होंगे, अमोनिया होता है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया बन जाएगी। अब वो समझ में आ गया। तो इसमें क्या हुआ, वो आपका ये बॉन्ड यहाँ पर कम पड़ गया, क्योंकि बॉन्ड निकल गया तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया, इसलिए एक बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया और ये बन गया आपका बेंजाइन प्लस सोडियम क्लोराइड और NH3 निकल गया। ये फॉर्मेशन था बेंजाइन का। सेकेंड प्रोसेस, बेंजाइन बनाने की 2 प्रोसेस बताएंगे आपको, इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज चलेंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंबाइंड में आएंगी आपकी। देखिए सेकेंड प्रोसेस में बनाएंगे हम बाय द एक्शन ऑफ ऑर्थो पोजीशन आप सभी जानते होंगे, बेंजीन में 3 पोजीशन होती हैं, पैरा, ऑर्थो, मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो पर फ्लोरो जुड़ेगा, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन, और फेनिल आप जानते ही हैं, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, जो कि ग्रीनार्ड रिएक्शन से बहुत आप जानते हो, ग्रीनार्ड रिएक्शन 12th में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। तो ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है पैरा, ऑर्थो, मेटा, तो फ्लोरीन यहीं जुड़ेगी, और MgBr कहाँ जुड़ेगा आपका, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया ऑर्थो फ्लोरो फेनिल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, इसे गर्म करेंगे। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि गर्म करेंगे पहले इसे, उसके बाद फिर यहाँ का जो बॉन्ड था सेम वही होगा, बस Mg कितने बॉन्ड बनाता है आपका, 2 बॉन्ड बनाता है। तो Br तो यहाँ जुड़ा ही, अगर ये बाई चांस यहाँ से हटेगा तो इसका जो बॉन्ड खाली हो जाएगा वो फ्लोरीन से जब जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, बेंजीन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके आपके जो यहाँ का बॉन्ड था वो कम हो गया, और Mg से फ्लोरीन और Br दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर आपका एक बॉन्ड जो कम हो गया उसे क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। सिंपल सा में सिंपल रिएक्शंस हैं। Mg के 2 बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड जब ये हटेगा यहाँ तो फ्लोरीन को लेकर निकलेगा, और ये इस कार्बन की जो बॉन्ड थी कम हो गए, इसलिए ने 2 बॉन्ड से क्या बना, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इसे बोलेंगे बेंजाइन। ये भी आपका बेंजाइन है। दोनों रिएक्शन आपकी बता दी बेंजाइन बनाने की आपको। प्रॉपर्टीज, बेंजाइन की प्रॉपर्टीज, जिसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा आएंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी बीएससी में मायने रखती है, आपकी 12th तक की काफ़ी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिएक्शन करके वो क्या बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी रीजन, अगर कोई भी रीजन नहीं है उसके रिएक्ट करने के लिए, तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स खुद ही मिलकर बेंजाइन्स के 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, देखिए ऐसे 2 आगे लग जाएंगे, और बेंजाइन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ऐसे बेंजीन बना ली और साइड में एक बॉन्ड लगा दिया, बेंजाइन बन गया। तो खुद ही 2 या 3, आप यहाँ 3 बनाएंगे तो 3 जुड़ जाएंगे, 2 लगाओगे 2 जुड़ जाएंगे, तो खुद ही आपस में रिएक्ट करके डाइमराइज करके आपके दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ेंगे आप देखेंगे ध्यान से। आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो थोड़ा खोल कर समझा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। आपकी बेंजाइन कितनी है, 2 है यहाँ पर, ये रही एक बेंजाइन ये हो गई, और एक ये बेंजाइन हो गई, ये बेंजाइन ये रही यहाँ पर भी। तो ये जो 2 बॉन्ड हैं वो आपका, इसे खोल कर दिखाया मैंने आपको, ये बॉन्ड जो होंगे टेढ़े टेढ़े जुड़ जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड खाली थे वो ऐसे और ऐसे जुड़ गए, बन गया डाई, इसका नाम होगा डाईफेनिलीन, डाईफेनिलीन नाम होगा इसका, दोबारा लिख देते हैं डाईफेनिलीन। सिंपल प्रोसेस है, बट आप अगर उन्हें याद रख पाएँ कि अगर बेंजाइन पढ़ रहे हैं, बेंजाइन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 फॉर्मेशन बताएं आपको बनाने के, प्रॉपर्टीज भी 2 ही बताएंगे, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर बता देंगे कि कैसा बॉन्ड बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टीज है बेंजाइन की। पहले में आपने क्या सीखा कि अगर कोई रिएजेंट ना हो उससे जुड़ने के लिए तो वो आपस में जुड़कर ही डाई और ट्राईफेनिलेट बना लेता है। लेकिन अब हम इसकी रिएक्शन बेंजाइन की 2 चीज़ों करके देखेंगे। एक बार आपको करवाएंगे अमोनिया से रिएक्शन बेंजाइन की, बेंजाइन का प्रॉपर्टीज बेंजाइन की, तो बेंजाइन को लिखना पड़ेगा। और ये रहा आपका NH3, मतलब कि अमोनिया से रिएक्शन करेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, अमोनिया फार्मूला NH3 होता है। तो ये आपका जो एक हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन जो अनस्टेबल होता है, और ये जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तो ये टूटेगा सबसे पहले, तो यहाँ का जो हर कार्बन में हाइड्रोजन होते हैं, तो जो यहाँ का हाइड्रोजन होगा और एक इसका हाइड्रोजन होगा वो H2 भर के बाहर निकल जाएगा, और इसमें क्या बचेगा NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा, ऐसे करके आपका NH2 जुड़ गया, ये बन गया एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अब NH2 जुड़ा होता है तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है, ठीक है। और आपका H2 गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस, एक H इसका और एक H इसका निकल गया, और यहाँ जो कहते हैं आपका जो NH2 बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइन की दोबारा से हम रिएक्शन करवाएंगे, वो आप ही करवाएंगे किससे, H2O, जल से। आपको पता होना चाहिए जल हमेशा टूटता है H+ OH- में, तो आपको पता है वैसे जैसे उसमें हाइड्रोजन निकला था यहाँ का हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले H से जुड़ जाएगा, जो H प्रेजेंट है यहाँ पर वो बना देगा H2, और जो OH है यहाँ का हाइड्रोजन हट गया तो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, जिससे अब हम बेंजीन के जुड़ता से बोलते हैं फिनॉल। व्हेन द हाइड्रोक्सी आपका ग्रुप ज्वाइंट विद द बेंजीन कॉल्ड अ फिनॉल। स्ट्रक्चर, बेंजाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे हमने निकाल के समझा दिए हैं। द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कि बेंजाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसमें 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है प्रेजेंट इन बेंजाइन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन
sp2। ठीक है, sp2 होता है बिकॉज जो कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसका जो p बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। आप कहेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आप कैसा होना चाहिए, sp होना चाहिए हाइब्रिडाइज, लेकिन यहाँ बेंजीन में ऑलरेडी अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो साइड का, अंदर का और बाहर का बॉन्ड गिनते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड माना जाता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉइंट बेंजाइन का क्लियर हो चुका है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।